चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण जिसमें प्लांट का अलग वर्गीकरण किया गया हो, एनिमल का अलग किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीव का वर्गीकरण। अब आइए जानते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है, या बायोलॉजी कहते किसे हैं, या बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था, या बायोलॉजी के फादर कौन थे। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। मतलब बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। वैज्ञानिकों के मापदंडों के आधार पर जो जीवों का अध्ययन किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। अब है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु को बोला जाता है। बायोलॉजी का फर्स्ट बार टर्म दिए थे लेमार्क ने, कब? 1902 ईस्वी में। इससे आपका नीट एंड जनरल का भी क्वेश्चन आता है। नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, देखने में छोटा है बट ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, या बायोलॉजी का फर्स्ट बार टर्म किसने दिया था। लेमार्क ने दिए थे 1902 ईस्वी में। बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा गया है। पहला है बॉटनी साइंस, दूसरा है जूलॉजी साइंस। बॉटनी साइंस को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी साइंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान है, इसमें स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब जितनी भी प्लांट है उसका स्टडी हम लोग बॉटनी में करते हैं। जूलॉजी में हम लोग है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी जीव हैं उसका स्टडी हम लोग करते हैं जूलॉजी में। अब फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु है। एरिस्टोटल ने प्लांट को अलग रखा था, एनिमल ग्रुप को अलग रखा था। किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजिकल आधार पर रखे थे, फॉर क्लासिफिकेशन के आधार पर रखे थे। हम लोग देखेंगे एरिस्टोटल। अब थे एरिस्टोटल, अरस्तु। इन्होंने फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया था बेसिक फॉर क्लासिफिकेशंस। ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का। बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन या बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल को। फिर एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे प्लांट को और एनिमल को अलग अलग ग्रुप में रखा, प्लांट को अलग, एनिमल्स को अलग। एरिस्टोटल ने 2 पार्ट किए, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। प्लांट को हम लोग बोलते हैं पादप या पौधा, एनिमल्स को बोलते हैं जंतु। प्लांट में उन्होंने 3 ब्रांच दिए, पहला ट्री, सर्स, हर्ब्स। ट्री को हम लोग बोलते हैं वृक्ष, सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं झाड़ी, मिडिल में, और हम लोग हर्ब्स को बोलते हैं शाख, सबसे छोटा प्लांट। वैसे ही एनिमल्स में उन्होंने 2 ग्रुप किए। पहला रेड ब्लड प्रेजेंट, वैसा जंतु जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट हो उसको अलग ग्रुप में रखे। दूसरा है रेड ब्लड एब्सेंट, वैसा जंतु जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट हो। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। 3 टाइप्स। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, दूसरा है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, को किसने दिया था? लिनियस ने दिए थे। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियाँ। दूसरा है, इन्होंने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, जिन्होंने लिनियस ने दिए थे, उन्होंने 2 बुक लिखे थे। पहला बुक लिखे हैं वो जेनेरा प्लांटर, दूसरा था स्पीसीज प्लांटर। ये नीट का क्वेश्चन है 2013 का। 2013 कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिए थे और कौन से बुक उन्होंने लिखा था। तो पहला जेनेरा प्लांटर, दूसरा स्पीसीज प्लांटर। जेनेरा प्लांटर 1737 ईस्वी में है,
और स्पीसीज प्लांटम 1753। ये उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर डिफाइन किया था। अब हम लोग का दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का गिवन मतलब डिस्कवर किए थे बेंथन एंड हुकर ने 1863 ईस्वी में। इन्होंने फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन किए थे लिनियस ने। इसी में लिनियस ने एक बुक लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, जो 1758 ईस्वी में लिखे थे। अब तीसरा हम लोग देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। मेरा तीसरा टॉपिक है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, वंशावली वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे फर्स्ट बार दिए थे A.W. इसलर 1883 ईस्वी में। फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन हिज बुक, उन्होंने एक बुक लिखा था जिस वैज्ञानिक का नाम था हॉर्न हडसन। 1920 में इस बुक का नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम हिज वर्क वाज लेटर मॉडिफाइड। इंगलर एंड प्रांटल जो थे उनके द्वारा मॉडिफाइड किया गया था। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लासिफिकेशंस। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब बेसिक चीज़ है, याद करने वाला है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम का मतलब होता है जगत। ऐसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिए थे 1758 ईस्वी में। ये याद करने वाला चीज़ है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के पिता कौन थे, जनक कौन थे या पापा कौन थे? तो लिनियस थे। वैसे ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के पिता कौन थे? एर्नस्ट हैकल थे। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, 1866 ईस्वी में दिए थे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के पापा कौन थे? कोपलैंड, 1956 ईस्वी में दिए थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस। वैसे ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पापा कौन थे? R.H. विटेकर, 1969 में दिए थे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक थे कार्ल वोज, मतलब 1990 ईस्वी में दिए थे। अब आइए जानते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका आता है प्लांट एंड एनिमिलिया। प्लांट एंड एनिमिलिया। प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल जो होता है नॉन फोटोसिंथेसिस हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके पापा थे एर्नस्ट हैकल। उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा एक टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे ही 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने कोपलैंड दिए थे, तो कौन कौन से दिए थे? प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा। इन्होंने मोनेरा को ऐड किया था। वैसे ही एर्नस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा को ऐड किया था। अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका सिर्फ फंजाई ऐड हुआ था, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। 6 किंगडम में आपको 2 है बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। उसके बाद फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये आपका हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 अब हम लोग देखेंगे R.H. विटेकर 1969 में 5 क्राइटेरिया दिए थे। ये 5 क्राइटेरिया है इनका। पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन, 5वां था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब है सेल स्ट्रक्चर। ये हो गया हिंदी में कोशिका संरचना। कोशिका संरचना कैसे होती है, हम लोग को बॉडी में सेल कैसे
ग्रो करता है, कैसे विकास होता है, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कोशिका का संरचना कैसे होता है या विकास कैसे होता है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संरचना, हम लोग के बॉडी में विकास कैसे होता है, वो कैसे विकसित करता है, एक एक पार्ट को हम लोग चैप्टर में देखेंगे। ये भी एक चैप्टर का पार्ट है। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी हो गया शारीरिक संरचना, या शारीरिक में हम लोग का जो भी विकास हो रहा है, ब्लड बन रहा है, सेल बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे चैप्टर में। तीसरा क्राइटेरिया है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है कि प्लांट में भी पोषण की ज़रूरत होती है और एनिमल में भी पोषण की ज़रूरत होती है। तो प्लांट वाले पोषण हम लोग प्लांट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, एनिमल वाले पोषण हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे। चौथा हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या हिंदी हो गया प्रजनन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पाया जाता है, ये 12th का चैप्टर है, 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे। मेरा 5वां क्राइटेरिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध। जब जो व्यक्ति आपस में संबंध बनाते हैं उसी को बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। जैसे हम लोग अभी देखें कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक्स। अब क्वेश्चन नीट में ये आता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जनक कौन थे या फादर कौन थे, ये सन एंड पिता, दोनों आप लोग को याद होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको पूछ दिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, या आर.एच. विटेकर ने जो 5 क्राइटेरिया दिया था, कौन कौन से वो 5 क्राइटेरिया थे वो याद होना चाहिए, उसका सन याद होना चाहिए कि 5 क्राइटेरिया कौन दिए थे। तो आर.एच. विटेकर ने दिए थे। क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यह क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस, या उसके मतलब 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसके पिता कौन है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कोपलैंड थे। या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के पिता कौन है, या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का पिता कौन है। एक एक चीज़, ये बेसिक चीज़, एक एक चीज़ याद होना चाहिए। इसे नीट में 1 या 2, 3 भी क्वेश्चन आते हैं हर बार। जैसे मान लीजिए अभी सेकेंड ईयर का नीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी इसे क्वेश्चन उठाया जाता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा। अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आए हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं किंगडम मोनेरा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।